अगर आपको ये जिले दे दे तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे कि इनमें बरसात की मात्रा कम है और इनमें बरसात की मात्रा ज्यादा है। इतना अपन बता देते हैं। भाई पूछ ले कि धौलपुर, जोधपुर, अजमेर, करौली, धौलपुर, इन इलाकों में बताओ बरसात का क्रम, आरोही अवरोही क्रम पूछ ले तो हमें पता है इधर बरसात कम होगी, इधर बरसात ज्यादा होगी, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई रॉयल एनफील्ड बाइक लेनी है पर बजट नहीं है? अरे तो जूपी पर फ्री लूडो खेलो और ब्रांड बरसात की मात्रा बढ़ती जाती है। ओके, अच्छा उल्टा भी हो सकता है, पूरब से पश्चिम की तरफ चले तो मानसून कम होता है, बरसात की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इतना भी समझ। अच्छा, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो भी मानसून क्या होता है, कम होता जाता है। इसका मतलब इधर बरसात ज्यादा है और इधर बरसात कम है। ये तो कि एक बात। अब सुनिए यहाँ पर इस पूरे मानसून तंत्र की कहानी, क्योंकि ये चैप्टर दो भागों में बटा होता है, एक होता है जलवायु और एक होता है मानसून तंत्र। और कहीं ना कहीं जलवायु की वजह से ही मानसून क्या होता है, प्रभावित होता है। धारणा भाई, जलवायु ही है जो मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। कभी कभी आप देखा करो, जैसे कि सपोज करो कि गर्मी का मौसम है और मान लो, या सपोज करो कि सर्दी है और सर्दी के मौसम में एकदम से गर्मी पड़ने लग जाए या उसमें गर्माहट आए तो आप समझ जाओ कि बारिश आने वाली है। इस तरह का मानसून अपना दिखने लग जाता है। तो कहने का मतलब अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ चले तो बरसात की मात्रा कम होती जाती है। ओके, तो ये तो गया एक। अब ये होता है पूरब और ये होता है दक्षिण। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से अगर इधर की तरफ हम बढ़ेंगे तो बरसात की मात्रा कम होती है। मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो मानसून गिरता जाता, कम होता जाता है। मतलब इन इलाकों में बरसात की मात्रा ज्यादा होती है, इन इलाकों में बरसात की मात्रा कम होती है। ओके, बात करो इसका था। अब फिर अपन देखे यहां पर सेम बात यह है कि अगर पश्चिम दक्षिण से चले इधर तो इधर तो आपका बरसात इधर ज्यादा है, इधर कम है। तो कहने का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हो ये हमारे 25 सेमी समवर्षा रेखा होती है जो कि आपका शुष्क और अर्ध शुष्क, ये हमारी 50 सेमी समवर्षा रेखा होती है जिसका इलाका इधर शुष्क होता है और अर्ध शुष्क होता है, इधर इलाका उप आर्द्र और अति आर्द्र होता है, यानी आर्द्र और अति आर्द्र होता है, और ये इलाका उप आर्द्र के अंतर्गत आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें बताने के पीछे मेरा रीजन आप लोगों के लिए ये था क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो बनते हैं ऐड करेगा झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात होती है, कहां पर, झालावाड़ में। सबसे कम बरसात कहां होती है, जैसलमेर में। ओके, ये आपको बताना चाहिए। हम जानते हैं कि झालावाड़ सबसे ज्यादा बरसात वाला स्थान है कौन सा, माउंट आबू, और यहां पर कौन सा है, सम। ये सम जैसलमेर की बात अपन करते हैं। ये स्थानों की बात आती है कि किधर बरसात की मात्रा ज्यादा होती है और किधर बरसात की मात्रा कम होती है। ये हो गया एक तरह मानसून तंत्र। अब जानना, जब हमारे राजस्थान के अंदर अरब सागरीय मानसून आता है तो ये जिले सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं, ये जिलों को लाभान्वित होता है। अरब सागरीय मानसून इधर ज्यादा होता है और इधर क्या होता है, कम होता है। ओके, यानी अरब सागरीय मानसून इधर ज्यादा है, इधर कम है। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी वाला मानसून ऐसे आता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इधर का एरिया, ये एरिया जो है वो ज्यादा बरसात से लाभान्वित होता है, ये कम होता है, और ये तो और भी कम होता है क्योंकि बीचों बीच क्या होती है, चट्टान। ओके भाई, सीधी सी बात है, आपका बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आएगा इधर तो बरसात की बूंदे इधर ज्यादा पड़ेगी, इधर वाला इलाका। तभी तो एक भाई साहब था कोपेन, कोपे ने इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को एक जलवायु बताया, वो कैसे, AW, मतलब अति आर्द्र जलवायु। उसने कहा कि यहां बरसात की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो भाई साहब ये कहना चाह रहा था कि हमारे राजस्थान का हाड़ौती का पठार और हमारे राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, ये हिस्सा ऐसा है जहां पर बंगाल की खाड़ी वाला मानसून भी है और वहां पर अरब सागरीय मानसून भी होता है। इसीलिए इस इलाके को अति आर्द्र जलवायु का हिस्सा माना गया है। और इस अति आर्द्र वाले इलाके में दो हिस्से, सबसे तीन हिस्से इंपॉर्टेंट है। एक हिस्सा हाड़ौती, एक है बागड़ और एक है मेवाड़। ये तीन बातें, यानी कि जहां पर अति आर्द्र शब्द का प्रयोग आ जाए कि भाई अति आर्द्र जलवायु क्या है, तो आप कह सकते हो एक तो वो जलवायु जहां पर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, एक तो ये याद रखना होता है, एक ये याद रखना। इधर के वनस्पति कैसी होती है, सवाना, ये सवाना तुल्य वनस्पति होती है, यानी कि इधर सदाबहार वनों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और इस इलाके में बरसात भी आपकी ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए कोपेन ने इसे किसे रखा है, AW का हिस्सा माना गया है। ओके, ये तो हो गई एक बात। अब सुनिए, मानसून का हिस्सा तो अपना हो जाता है कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं कि भाई हमारा जो चैप्टर बना है आज, वो चैप्टर बना है कौन सा, जलवायु को लेकर। ओके, ये एक ट्रेलर था, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई ज्यादा आपको हाय तौबा करने की आवश्यकता अपने को नहीं है। ये एक पॉइंट था जो आप लोगों के सामने रखा गया था जहां पर बात आ जाती। अब सुनिए, एक्चुअल में राजस्थान की जलवायु जो होती है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की मानी गई है। हमारा राजस्थान एक समान नहीं है,
इसका मतलब आज सर्दी है, 2 महीने बाद गर्मी होगी, 3 महीने बाद बरसात आएगी, फिर सर्दी होगी, फिर मतलब हमारा टेम्परेचर बिल्कुल अलग टाइप का। इसीलिए ना तो अपन बहुत ज्यादा काले हैं ना बहुत ज्यादा व्हाइट है, अपन क्या मीडियम है, कह रहे सांवले टाइप के होते हैं ना भाई, अपन सांवले टाइप के लोग हैं, यानी ना तो काले हैं ना गोरे हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी जलवायु ऐसी है कि जैसे काला हो गए तो फिर बाद आपका सर्दी होगी, फिर गोरे लोगे, फिर गोरे हो गए तो फिर आपकी गर्मी आएगी, फिर काले लोगे। तो हमारे राजस्थान में मानसून भी परेशान है कि इन आदमियों को काला बनाए कि गोरा बनाए, क्योंकि आप देखते हो कि कई जगह पर पूरे साल भर सर्दियां होती है, और जहां सर्दियां होती है वहां हर आदमी क्या होता है, गोरा होता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया टाइप इस साइड में चलो आप लोग, वहां पर एक होता है अपना क्रिस गेल को देख लो भाई, वेस्ट इंडीज चलो, वहां सारा काले काले नजर आएंगे, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां गर्मी